नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले दिनों में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर में बहुत सारे जो वायरल, बैक्टीरियल और कॉम्प्लेक्स डिजीज आने वाले हैं जिसका इलाज मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं है। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि उनके पास जो लिमिटेड दवाइयां हैं वो आने वाले दिनों में रेजिस्टेंट होने वाले हैं और वो उसका जो इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग स्टीरॉयड के ऊपर डिपेंडेंट है और स्टीरॉयड के ऊपर डिपेंडेंट होना सही इलाज नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। आपको पता होगा एवियन जैसे कई खतरनाक बीमारियां आती है स्टीरॉयड के इफेक्ट के कारण, और दूसरी दवाइयां एक्शन करना बंद कर देती है। आपका शरीर पूरा अंदर से खोखला हो जाएगा। तो अगर आपको सही तरीके से जीना है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग जीना है, सिर्फ होम्योपैथी का सहारा लीजिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन मैं यहाँ पर इस चैनल में जिक्र करूंगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो डेफिनेटली कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले। शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोग इसका सर्जरी कर लेते हैं। नजल पॉलिप बात हो रही है। नजल पॉलिप उन लोगों में होती है जिनको क्रॉनिक वे में सर्दी लगा रहता है कंटिन्यूसली, जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, थोड़ा सा भी वो एक्सपोजर होते हैं किसी भी ठंडे एटमॉस्फेयर में, बारिश में या फिर सर्दी में कुछ ठंडा पी लेते हैं फ्रीज का, ऐसा कुछ होता है तो वो डेफिनेटली सर्दी जुकाम उनको लगा रहता है। उनका बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो जाता है और हमेशा नाक बहता रहता है, खांसते रहते हैं। इस तरह के कंडीशन में जो जो खास करके कोरेजा बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसी सिचुएशन है, तो नाक जिनका कंटिन्यूसली इफेक्ट जिनका रहता है, अपर रेस्पिरेटर थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह रहता है, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना नाक के अंदर, वो थोड़ा बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो नाक पूरा बंद हो जाता है। और लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे जब सर्दी हो तो ऐसे अपने नाक को घिसते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो नाक जो सेप्टम होता है, दोनों नथुनों के बीच में एक नरम सी हड्डी होती है, उसको सेप्टम बोलते हैं, नजल सेप्टम बोलते हैं, वो टेढ़ा हो जाता है और इसी बीमारी को बोलते हैं डिफेक्टिव नजल सेप्टम या फिर डेविएटेड नजल सेप्टम बोलते हैं। जो भी एक तरह का पॉलिप जैसा काम करता है, वो ब्लॉक कर देता है, एक साइड ब्लॉक कर देता है, सिर्फ एक ही साइड में आपका हवा जाता है, जिसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर। सही तरीके से ऑक्सीजन अपने शरीर में नहीं जा पाता और तरह तरह की बीमारी आती है, वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो। और उसका सॉल्यूशन है सिर्फ ऑपरेशन, एलोपैथी सिस्टम में अगर आप चाहो तो। लेकिन होम्योपैथी सिस्टम में बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं। नजल पॉलिप के अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर होता है, फ्लैपिंग नोज हो जाता है। ठीक है, और फ्लॉपिंग नोज मतलब नाक से कुछ आवाज आती है, आपने सुना होगा कुछ आवाज ऐसे ऐसे जो भी उनको बात करना है ऐसे नाक से उनकी आएगी, प्रॉपर तरीके से मुंह से नहीं आएगी। मैं आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करके दिखा रहा हूँ कि जिनका फ्लॉपिंग नोज होता है उनको आवाज ऐसे आती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो सर्जरी कर लेते हैं नाक से उनको आवाज आती है, इस तरह से आपने सुना होगा। ठीक है, मैं इस तरह से आपको करके सुना, इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको महसूस किया होगा। तो इस तरह से हो जाती है, उनका आवाज ठीक से नहीं आती और नाक से जो लोग ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उनका डेफिनेटली असर होता है। बहुत सारे लोगों 80 to 90% लोगों को होता है और 10% लोगों में जो सर्जरी कर लेते हैं उनका वैसे ही प्रॉब्लम फिर आ जाता है। सर्जरी करते हैं फिर आ जाता है दूसरी जगह, पॉलिप फिर से क्रिएट हो जाता है। तो कितनी आप सर्जरी करेंगे? इसका सही सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगा इस दवाई के साथ, जिसका नाम है सैंग्विनेरिया नाइट्रिका। जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जिक्र कर लेते हैं, क्लिनिकल पॉइंट्स है। 100% ट्रायल एंड टेस्टेड है, फटाफट एक्शन आएगा, देर नहीं लगेगी, रिजल्ट आपको क्विकली मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल दवा है, इसको याद रख लेना, अपने घर में डेफिनेटली रखना। अगर सर्दी जुकाम आपको लगा रहता है, कंटिन्यूसली लगा रहता है, और नजल पॉलिप हो गया, डेविएटेड नजल सेप्टम हो गया, इन्फ्लुएंजा सा सिम्टम दिख रहा है, उसके साथ और कई बड़े बड़े जो सिम्टम और जिसके लिए आपको बहुत तकलीफें गुजरनी पड़ रही है, उस सारे तकलीफों का हल ये एक दवाई में। इसको देख लेते हैं क्या क्या इसके सिम्टम है। सबसे पहला नजल पॉलिप एक्यूट एंड क्रॉनिक कोराइजा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि नजल पॉलिप जो मांस बढ़ जाता है नाक के अंदर, उसके साथ अगर उसको एक्यूट क्रॉनिक सर्दी जुकाम लगा रहता है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गर्दन, ट्रकिया जिसको बोलते हैं, छाती के स्टर्नम, ये होता है आपका स्टर्नम,
जो हड्डी वाला हिस्सा होता है, यहाँ से थोड़ा डिप्रेशन देखा जाता है, बहुत दबता है, लेकिन यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, छाती की जो हड्डी होती है, उससे लेकर आपके थ्रोट तक, नाक तक, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें सूजन आ जाना, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसमें कंटिन्यूसली पानी बहना, ये तमाम सिम्टम है जो सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जैसी सिम्टम्स पैदा करता है वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो वो अगर किसी को हुआ है तो ये बहुत बढ़िया एक्शन आता है इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इन्फ्लुएंजा प्लस पेन इन आईज एंड हेड, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे सिम्टम इन्फ्लुएंजा के एक वायरल डिजीज है। उसके साथ अगर आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये तमाम सिम्टम्स अगर होते हैं तो भी बहुत बड़े काम होता है। सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज, नाक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन फील होना, हवा नहीं जाना, मैंने दो कारण बता दिया, एक तो पॉलिप के कारण हो सकता है और दूसरा डीएनएस के कारण हो सकता है, डिफेक्टिव नजर सेप्टम के कारण हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो वहां पर वो हवा सही तरीके से अंदर नहीं जाता, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील होती है, अस्थमा जैसा सिम्टम, ब्रोंकाइटिस जैसा सिम्टम उसको देखने को मिलता है। प्रोफ्यूज वाटरी म्यूकस एंड बर्निंग पेन, ज्यादा म्यूकस वाला पानी, चिपचिपा सा पानी, म्यूकस वाला पानी ज्यादा बह सकता है, जिससे अंदर जम जाता है पानी, ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, सही तरीके से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, जलन भी होता है, नाक के अंदर जलन भी होता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींक आती है, कंटिन्यूसली छींक आती है, जब पानी बह रहा हो, आप कुछ दवा खा लिया आपने, नाक बंद हो गया, तो आपने फील किया होगा कि छींक बहुत आती है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको फेंकने की कोशिश करता है, जो ब्लॉक हो गया है, जो नाक बंद हो गया है, उसको निकालने की कोशिश करता है। उस दौर में जो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, वो ऑटोमेटिकली उसको निकालने की कोशिश में स्नीजिंग कराता है। खांसी और स्नीजिंग ये ऑटोमेटिकली आता है बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कुछ जम गया है, तो उसको निकाल फेंकने के लिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो वो बहुत आती है जब ऑब्स्ट्रक्शन नाक का बहुत होता है, नजल पॉलिप या फिर डीएनएस के कारण। कॉन्स्ट्रिक्शन बर्निंग इन थ्रोट, थ्रोट जो होता है गला, ऐसा लग जाता है कि आप निगलने में दिक्कत हो, गले में कुछ भी पानी हो, खाना हो, निगलने में दिक्कत हो, दर्द हो, जलन हो, खराश बहुत हो, तो उस तरह के सिचुएशन में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये तमाम सिचुएशंस जो हमने जिक्र किया है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब पोटेंसी कैसे लें, क्या इसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ट्राइचुरेशन में मोस्टली अवेलेबल 3x 6x ये आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं मिला आपको तो 6 12 30 पोटेंसी सबसे बेस्ट है, उसको भी आप ले सकते हैं। लोअर पोटेंसी जितना लेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, दिन में 4 से 5 बार आराम से आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एटलीस्ट 10-15 दिन कंटिन्यू करिए, 10-15 दिन करने के बाद फिर 200 पोटेंसी लीजिए, दिन में 3 से 4 बार 2-3 दिन आराम से ले सकते हैं। एक्यूट दवा है, बहुत फास्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। 3 से 4 बार दिन में एक दिन लेकर फिर 2 या 3 दिन वैसे ही आप लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। एट ए टाइम आप 10-15 दिन मत लीजिए, 2 दिन या 3 दिन, ठीक है, उतना लीजिए और फिर बंद कर सकते हैं। देखेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये जो तमाम सिम्टम है आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। फिर गैप मेंटेन करके फिर आप लोअर पोटेंसी कुछ दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो 10 दिन लिया, 10 दिन गैप किया, फिर 10 दिन लिया, ऐसे करके भी आप लोअर पोटेंसी को ले सकते हैं। इससे आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो संगुइनेरिया नाइट्रिका के ऊपर, और जबरदस्त रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अभी तक का आपने सब्सक्राइब नहीं है तो डेफिनेटली करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।